बिहार पुलिस 19,838 के दूसरे दिन का परीक्षा संपन्न हो गया और इसके बाद छात्रों के दिमाग में यही चलने लगा कि क्या आज भी उस तरह की खबरें आ रही है कि पेपर 16 तारीख की तरफ भी बाहर आ रहा है। क्या मार्केट में इस तरह की बातें चल रही है। गुरु रहमान सर हमारे साथ है और क्या कुछ सेफ स्कोर रहेगा आज के पेपर को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले आपने एनालिसिस देखा होगा तो छात्र कह रहे थे कि जो पेपर 16 तारीख वाला हुआ उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या कुछ सेफ स्कोर रहेगा और पूरा एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है। सर से बात कर ले। सर बहुत शुक्रिया बात करने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का पेपर देखा होगा आपने, लेकिन उससे पहले एनालिसिस से पहले सर ये बता दीजिए कि छात्रों के मन में जो ये बड़ा सवाल चलते रहता है और खास करके जो लड़के जो है मेंटली टॉर्चर हुए 20 वाले चाहे इसके बाद वाले कि पेपर बाहर आया, तो क्या आज इस तरह की खबरें कुछ आई है। देखिए 16 तारीख को परीक्षा हुआ था। 16 तारीख को भी कहीं से भी किसी भी तरह की क्वेश्चन बाहर आने की सूचना नहीं मिली। सूचना कब मिली तो 17 तारीख को जब सोशल मीडिया पर तैरने लगा। तो अभी तक आज 20 तारीख को जो परीक्षा हुआ है कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बाहर आने की सूचना नहीं मिली है। अब कल क्या होता है, किस तरह की बात होती है, इसमें कितना कंट्रोल किए हैं अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, वहां के डीएम लोग, वो लोग समझे, लेकिन कहीं से भी गलत अभी सर एट अ टाइम जब 5 बज रहे हैं, एग्जाम खत्म हुए 3 घंटे हो गए तो अभी तक कोई सूचना कोई सूचना नहीं। बिल्कुल बढ़िया से शानदार ध्यानदार ढंग से परीक्षा हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। 16 वाला पेपर के बारे में सर क्या लग रहा है, क्योंकि 16 वाला पेपर 17 को बाहर आया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वहां पे जो हायर किया गया था कैमरामैन या फिर जो भी लोग थे जो बायोमेट्रिक वाला था वो इस तरह का कार्य किया, तो क्या लग रहा है। देखिए 16 तारीख वाले में स्पष्ट रूप से हम अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने कहा है, ये बात बिल्कुल रूप से शानदार ढंग से कहा है कि क्वेश्चन बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्वेश्चन आउट होने का सवाल नहीं उठता। चलिए मैं भी मानता हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा, लेकिन हुजूर आप मोबाइल बच्चा का भी रख लेते हैं, आप मोबाइल टीचर का भी रख लेते हैं, स्टाफ का भी रख लेते हैं, और वैसी परिस्थिति में जैमर भी लगा रहता है, क्वेश्चन आप देते नहीं है तो फिर क्वेश्चन बाहर किससे आ गया। क्वेश्चन का बाहर आ जाना सिपाही भर्ती बोर्ड पर संशय पैदा कर देता है, वरना बच्चे क्यों नाम लेंगे भैया। 21,391 का कह भी रहे हैं कि सर लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं कि OMR दे दीजिए, कार्बन कॉपी दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय कहते सरकार काम है, सरकार कहता आयोग काम है। अरे क्वेश्चन दे दे, आंसर शीट जारी कर दे, कार्बन कॉपी जारी कर दे, कोई जरूरत नहीं है लड़का में किसी तरह टेंशन का, कोई जरूरत नहीं किसी भी तरह के एनालिसिस का। आप क्वेश्चन दे दीजिए, आंसर शीट जारी कर दीजिए और बच्चों का कार्बन कॉपी दे दीजिए। और दूसरी बात कि आप ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा आप लीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो वायरल होकर तैर रहा है, ऐसा करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। अगर कैमरा वाला ये काम कर ले रहा है तो दुर्भाग्य है उस सेंटर का जहां से कैमरा वाला इस तरह काम कर रहा है, उसको तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए कि इस तरह का काम कर दे रहा है कैमरा वाला, और प्रशासन चुप है। ये गलत बात है। मैं स्पष्ट रूप से मांग कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से भी कि 16 तारीख को चलिए, आप ही लोग का बात सही, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, लेकिन जो वास्तविकता है हुजूर कि क्वेश्चन 17 तारीख को तैर रही थी, उसमें आधार कार्ड भी है, एडमिट कार्ड भी है, किस लड़के का है, किसने किया, कब किया, ये बताइए, ये जरूरी है। आज का पेपर का एनालिसिस बताइए कि 16 वाले के कंपैरिजन में कैसा था, ओवरऑल लेवल को सर क्या था। देखिए 16 तारीख के लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चन आज बच्चों को इजी लगा, लेकिन ज्योग्राफी और करंट से क्वेश्चन ज्यादा थे। मैं बच्चों को बता दूं कि 6 फेज के परीक्षा में कहीं भारी हल्का भारी हल्का भारी हल्का रहेगा, लेकिन इतना तय है कि कटअप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा समायोजन करके ये चूंकि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट होगी, इसलिए कटअप जो हम लोग बोल रहे थे वही कटअप जाएगा, वही जाएगा। सर कह रहे थे, लड़के कह रहे थे कि आज लगता है हम लोग को नुकसान हो जाएगा, पेपर का लेवल कम आया है तो आज वाला जो है सो नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में घटे। अगर 2 ही फेज का परीक्षा रहता 16 और 20 तो हो सकता है कि आज के बच्चों को नुकसान हो जाता, लेकिन 6 फेज है और हल्का भारी होना स्वाभाविक है, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, चाहे भारी वाला हो चाहे हल्का वाला हो, सब मिला जुला के कटअप वही पहुंचेगा जहां जाना चाहिए। कहाँ कितना 55 से 60, 55 जनरल कैटेगरी का 55 से 60 के बीच में कटअप रहेगा तो रहेगा। कैटेगरी वाइज कैटेगरी जैसे ओबीसी और जनरल में बहुत अंतर नहीं रह गया, इसलिए 57-58 ओबीसी का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 55 में हो जाएगा। महिला अगर 50 मार दिए तो बल्ले बल्ले, एससी एसटी का 45 से 48 के बीच में रहेगा, और उसके बाद ट्रांसजेंडर का अगर वो कटअप पार कर जाते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन पहली बार सिपाही भर्ती बोर्ड यानी कही कि दूसरी बार 21,391 के बाद ये 16 तारीख और 20 तारीख को अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू सिलेबस परीक्षा ले रही है, इसके लिए काबिल तारीफ।
मतलब बिहार पुलिस अपने ट्रैक पर आ रही है। अपने ट्रैक पर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन मत दे दे, आंसर शीट जारी कर दे, वो बच्चों का एमआर शीट दे तो ट्रैक रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि अब सब कुछ छोड़े, ऑनलाइन परीक्षा ले। 18 लाख 20 लाख बच्चा परीक्षा दे रहे हैं, सब ऑनलाइन ले रहा है, तो आप काहे नहीं ले रहे हैं? आप क्वेश्चन नहीं दे सकते, कहते सरकार का काम है। आप आंसर शीट नहीं दे सकते, कहते सरकार का काम है। अरे तो ऑनलाइन परीक्षा लीजिए ना, ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, ये आपका काम है। ऑनलाइन परीक्षा लीजिएगा, संदेह नहीं रहेगा। संदेह नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग तो हवा भी उड़ाते हैं ना, दो हल्ला 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 हो करके ये करते क्वेश्चन आउट हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि परीक्षा लेने की प्रक्रिया में थोड़ी सुधार होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए गुरु रहमान सर हमारे साथ थे और क्या कुछ कह रहे थे कि पेपर का कट ऑफ आज के लेवल के अकॉर्डिंग क्या कुछ सेफ स्कोर जा सकता है, और पेपर का लेवल कैसा था। कह रहे थे कि 16 के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा लड़कों को आसान जरूर लगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी और करंट से बढ़ाए हुए थे। और बाकी एनालिसिस सुन रहे थे सर से। आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।